झारखंड में परिसीमन को लेकर अभी से ही आदिवासी संगठनों में उबाल देखा जा रहा है। आदिवासी संगठनों में डर का माहौल है कि परिसीमन होगा तो 28 से घटकर सीट 21 हो जाएगी और फिर इनका प्रतिनिधित्व राज्य में छिन जाएगा। ऐसे में अब बड़े आंदोलन की तैयारी की गई है। 2 अगस्त को रांची में आदिवासी एकजुटता महारैली का ऐलान कर दिया है, जिसकी तैयारी भी आदिवासी संगठन कर रहे हैं और सीधे तौर पर रांची से एक दिल्ली को संदेश देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ इस पर बात करने को मौजूद है आदिवासी अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी एकजुटता महारैली के कोऑर्डिनेटर अनिल पन्ना। 2 तारीख को बड़ा आंदोलन होना है, तो आखिर वजह क्या है कि परिसीमन का विरोध अभी से? सीट बढ़ेगी तो माना जा रहा है कि ज्यादा विधायक जीतेंगे और काम ज्यादा तेजी से झारखंड में होगा। देखिए, परिसीमन तो एक प्रक्रिया है, ये होता है, लेकिन देखिए इससे पहले भी 4 बार हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग 2002 से लेकर 2008 के बीच में प्रक्रिया था, बहुत भारी विरोध हुआ और परिसीमन पूरे देश में हुआ, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। कारण यह था कि आप समझिए बात को कि झारखंड का निर्माण भी जो हुआ ये बिहार से अलग इसलिए हुआ कि वहाँ का रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, भाषा सब अलग था और एक आदिवासी राज्य के रूप में इस राज्य को स्थापित किया गया। आज देखिएगा कि झारखंड जैसे राज्य में आज एक आदिवासी बहुल राज्य है, वैसे राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है और जनसंख्या को ही आधार बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होगा। तो अब 2 तारीख को एक बड़े आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या तैयारी पूरी है? आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि लगातार बैठक हो रही है। 31 मई को भी एक सारे सामाजिक संगठन का बैठक हुआ था और पूर्व मंत्री आदरणीय बंधु तिर्की के नेतृत्व में सारे सामाजिक संगठन के लोग जुड़े थे और पिछले हफ्ते भी जितने जन संगठन के लोग थे उनको भी साथ भी मीटिंग हुआ और 28 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग का भी कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें सभी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक या उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे और राय जानने का प्रयास किया जाएगा कि परिसीमन से नुकसान होगा तो आगे क्या किया जा सकता है। इसी को लेके हम लोग 2 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली भी करने का आयोजन करने वाले हैं, ताकि ये प्रेशर क्रिएट हो और ये बात मैसेज ऊपर तक जाए कि झारखंड का जो उद्देश्य था, राज्य निर्माण का जो उद्देश्य था, कहीं ना कहीं धूमिल ना हो जाए। अगर हम बात करें जैसा परिसीमन को लेकर, तो क्या तमाम दल के लोग साथ हैं या क्योंकि मीटिंग में कई बार सवाल उठता है, कई लोग सवाल उठाते हैं किसी एक राजनीतिक दल से प्रभावित होकर इस तरह के आंदोलन की शुरुआत कराई जाती है? देखिए, समझना होगा कि परिसीमन जब होगा तो इसका नुकसान राजनीतिक अस्तित्व पे होगा। जो यहाँ के लीडर्स है, MP MLA बनेंगे, उनका नुकसान होगा। फिर आप देखिए संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, लोकतांत्रिक जो भागीदारी होती है उसका कमी आएगा। तो कहीं ना कहीं जो राज्य का निर्माण हुआ और आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री का जो कॉन्सेप्ट रहा है और आदिवासी आबादी का यहाँ अधिक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, ऐसे में जो आज हमारा सीट जो 28 है, अब एक तरफ बोला जा रहा है सीट बढ़ेगा, हम समर्थन करते सीट बढ़ाया जाए। जहां 81 है 50% बढ़ाने का बात हो रहा, तो हो सकता है 121 तक हो जाए, तो उसी समान अनुपात में हमारे आदिवासी सीट जो 28 है उनको बढ़ा के 28 + 14 42 किया जाए, तो उससे हम लोग का आपत्ति नहीं है। लेकिन जनसंख्या को ही आधार बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है, क्योंकि आप समझिए ऐसा बात कि जैसे रांची जैसे छोटे जगह पे आप जाइएगा गाँव एरिया में, तो वहाँ कई गाँव मिलके 1000-2000 का आबादी होता है, लेकिन उनके बगल में एक बड़ा अपार्टमेंट बन जाता है, 2-3 अपार्टमेंट, तो 4-5 हजार का आबादी हो जाता है। तो पता चला बाहर से आए लोग वो तय करने लगेंगे यहाँ का नेतृत्व को, तो कहीं कहीं नुकसान है। तो बात यही हो रहा है कि आप जो कर रहे हैं तो हर चीज को, यहाँ का भौगोलिक प्रवेश, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का जनसंख्या का जो कमी हुआ है, कमी या एक सीमित रहा। आप देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि आप दक्षिण भारत का राज्य जो शिक्षित राज्य है, वहाँ कहीं ना कहीं परिवार नियोजन या को लेके या फैमिली प्लानिंग को लेके जनसंख्या नियंत्रित रहा। उसी प्रकार झारखंड जैसे राज्य आदिवासी एरिया में भी जनसंख्या नियंत्रित रहा। सरकार का एक तरफ से रहा था कि भाई
परिवार नियोजन को जोड़ दिया जाए, जनसंख्या कंट्रोल किया जाए, इसको हम लोग पालन किए। CNT SPD कानून लागू होने के बाद बाहर के लोग आए, बाहर के लोग आके जमीन कैसे खरीदे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम यहाँ का जो नुकसान रहा तो इसका भुगतान या इसका जो लॉस होगा कौन देखेगा। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले से 4 आदिवासी एक जगह पर है, बाहर से एक अपार्टमेंट बनता है उसमें 8 लोग रहते हैं, तो सीधे तौर पर मतलब आप लोगों के नेतृत्व को छीनने की कोशिश माना जाए इसे? देखिए कहीं ना कहीं बात समझना होगा कि जो झारखंड का बनने के बाद जो रांची की जो आबादी था 2001-2 आसपास, इस करीब 6-7 लाख के आसपास था। आज तिगुना के आसपास हो गया है, 24 लाख 22 लाख हो गया है। तो बाहर का आबादी इतना बढ़ते चला गया और यहाँ का ट्रैवल आबादी के स्थिर रहा, एक नियंत्रित रहा। तो ऐसे में बाहर के लोग आके यहाँ के मूल रैयत को, यहाँ के झारखंडी लोगों को, यहाँ के मूलवासी लोगों को नेतृत्व करेंगे तो कहीं ना कहीं तो झारखंड राज्य बनने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंदाजा या अंदेशा लग रहा है कि ऐसा होगा, तो हम लोग तो विरोध करने का तैयार है, लेकिन परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन परिसीमन में यदि हम लोग का सीट घटेगा, आदिवासी अधिकार घटेगा, आदिवासी सीटों पर क्षरण होगा तो उसका विरोध होगा। तो किस तरह की आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं? मान के चलिए अगर परिसीमन होता है और जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, तो कैसे अपने आंदोलन में कैसे आवाज बुलंद करेंगे? देखिए जनसंख्या को ही आधार नहीं बनाना चाहिए। ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र रहा है, ऐसे स्थिति में देखिए उनका एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है और भौगोलिक परिस्थिति उनका स्थिति अलग रहा। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कम है, यहाँ पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था लागू है, तो सबको देखना होगा, हर परिस्थिति को देखना होगा। आप यहाँ भी ये भी देख सकते हैं कि ये जो 5वीं अनुसूची का विशेष दर्जा राज्य प्राप्त है, ऐसे राज्यों में आप बाहर के आबादी के आधार पर निर्धारण करेंगे यहाँ का क्षेत्र को, तो पूरे राज्य को नुकसान है। मतलब आप लोगों को लगता है कि एक साजिश है ये, या फिर एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ये हो रहा है? देखिए कहना मुश्किल होगा, एक प्रक्रिया तो है, प्रक्रिया के कारण 2002-08 में इसको वापस लेना पड़ा। तो हम लोग चाहते हैं, झारखंड का आदिवासी चाहता है कि परिसीमन हो, लेकिन उनका जो मूल जो है जनसंख्या उसको आधार नहीं बनाया जाए। जनसंख्या झारखंड जैसे राज्य जो विशेष रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, और ऐसे जहां पर जनसंख्या पे देखिएगा कि बाहर का आबादी बढ़ने का कारण रहा ही, लेकिन यहाँ के पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा, खास खनन हुआ, कारखाने लगे, तो लोग बाहर के आए, यहाँ के लोग बाहर चले गए। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं नुकसान झारखंड को हुआ है, इसको भी देखना होगा। तो अभी समय है परिसीमन को लेकर, तो आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार या संबंधित जो उन परिसीमन से जुड़े अधिकारी हैं जो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खासकर बात करें, तो क्या वहां तक आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है? देखिए इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया है जिसमें विद्वान अधिवक्ता को रखे हैं और कुछ टीम है जो उनके तकनीकी रूप का पहलू, कानूनी पहलू को भी देख रहे हैं, और एक टीम बनाया जा रहा है जिसमें हम लोग चाहे वो अमित शाह से मिलना हो या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलना हो, महामहिम से राष्ट्रपति महोदय से मिलना हो, झारखंड में गवर्नर से मिलना हो, तो सारे स्थानों पे हम लोग आने वाले कुछ दिनों में काम करेंगे ताकि जानकारी दिया जा सके कि झारखंड जैसे राज्य में यहाँ विस्थापन हुआ है, तो उद्योग धंधों के कारण लोग गांव प्रभावित हुए हैं, लोग बाहर चले गए हैं, पलायन तेजी से हुआ है और गैर आदिवासी आबादी तेजी से बढ़ा है, अपार्टमेंट कल्चर तेजी से बढ़ा है, तो उसका नुकसान तो हम लोग को होने वाला है। अगर हम देखें तो जैसा कि आपने पहले भी बताया कि बिहार से अलग हुआ एक स्पेशल स्टेटस मिला, 28 सीट मिली जहां पर जिससे आदिवासी आगे आ सके जो अब तक पीछे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है अब तक जो जिस मकसद से राज्य अलग हुआ था वो पूरा हुआ? देखिए राज्य का निर्माण का इतिहास देखिए बहुत संघर्ष रहा। आदरणीय गुरुजी दिसम गुरु के द्वारा बहुत लंबा आंदोलन चला भी, आज राज्य का निर्माण हो भी गया। तो हम लोग जो चाह रहे हैं कि और जो तेजी से विकास हो, उसके लिए यहाँ का जो परिसीमन भी हो रहा है तो इसको हम लोग ध्यान रखें कि इसमें प्रतिनिधित्व ना घटे, जो आदिवासी विधायक MP होते हैं बने रहें, ताकि इनका परिसीमन में सीट बढ़ेगी तो उसका लाभ भी यहाँ के लोगों को मिले। तो अभी फिलहाल 28 रिजर्व है, तो कितना आप लोग अगर डिमांड करते हैं कि मान के चलिए 121 टोटल होता है, तो इसमें कितना % देखिए ये अमित शाह के द्वारा ही एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हम लोग जितना है सीट है उसका 50% बढ़ाएंगे। मतलब है कि 81 है झारखंड संदर्भ में, तो 81 का 50% लगभग 121 के आसपास होगा। तो उसी समान अनुपात में
अन्य का भी सीट को बढ़ाया जाए। आदिवासी को सीट अभी 28 है, तो 28 का फिर 14 होगा, 28 + 14 = 42, तो 42 से कम नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को अपना अधिकार मिले। तो अगर मान के चलिए तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है और 42 से कम यानी जनसंख्या, तो उसकी तैयारी आप लोग किस तरह करें? 2 तारीख को मतलब संदेश क्या देने की कोशिश होगी 2 अगस्त? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि ये लगातार बैठक 2 महीने से बैठकें चल रही है। हम लोग कोर कमेटी से लेक से गांव से प्रखंड से सबसे जुड़ के बात कर रहे हैं। और पिछले संडे को भी जितने जन संगठन झारखंड में काम करते हैं उनके द्वारा भी एक लंबा चौड़ा हम लोग इसमें निचोड़ निकाले हैं। और इसी 28 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग का भी निर्धारण किया, बात समय तय है। उसमें भी देखेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये नुकसान को एक पार्टी को नहीं हो रहा है। हर एक पार्टी जो झारखंड में MP MLA बनना चाहते हैं, उनका सीट घटना मतलब आदिवासी का सीट घटना, तो आदिवासी अस्तित्व को संकट होना, तो उसको लेके बात होगा। और 2 अगस्त को एक प्रस्तावित रैली है जो महाजुटान होगा, जो मैसेज जाएगा कि हम लोग विरोध कर रहे हैं यदि गलत नीति या गलत निर्धारण आप करते हैं। तो कितना लोगों के जुटने की संभावना है 2 तारीख को? देखिए, हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ लोगों को लाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए गांव स्तर पे कमेटी भी बनाया जा रहा है, प्रखंड स्तर पे बनाया जा रहा है, और सबों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि परिसीमन है क्या, परिसीमन होता है और परिसीमन को जनसंख्या को आधार बनाता है तो क्या नुकसान होगा, ये सब बताने का प्रयास किया जाए, ताकि गाँव के एक लोग जाने, अपना हक अधिकार को जाने, ताकि झारखंड का निर्माण जो उद्देश्य रहा है और तेजी से पूरा हो सके। ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, तो अगर हम माने यहाँ जो विपक्ष है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लगता है उनका समर्थन आप लोगों को मिलेगा इसमें? हम लोग देखिए, ये समर्थन का बात नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग बुलाने का प्रयास किए सभी को बुला रहे हैं। जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, झारखंड में 17-18 पार्टी है, सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। और क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीट घटने से केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को नुकसान नहीं है, जो ट्राइबल सीट है, चाहे बीजेपी चुनाव लड़े या कोई भी चुनाव लड़े, उनको भी नुकसान है। तो सीट का निर्धारण जो तय है 28, इससे कम होता है तो पूरे पार्टी को नुकसान होगा, मतलब आदिवासी समाज को नुकसान होगा, जो यहाँ के नेतृत्व करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उसको नुकसान होगा। आप लोगों के सर्वे के मुताबिक अगर जनसंख्या आधार बना तो 28 से कितना कम दिख रहा है कि अगर मान लीजिए तो पिछले बार जो परिसीमन का था निर्धारण था, इसके आधार पे 28 से घट के 21 या 22 होने का बात था, मतलब 6 सीट विधानसभा में और लोकसभा में 1 सीट घटने का बात है, जो अभी बढ़ा के 26 किया गया था परिसीमन को। पूरे देश में परिसीमन हुआ था, केवल झारखंड छोड़ के। तो अब जो समय है 26 में होने का है, तो इसको लेकर चिंता बढ़ा है आदिवासियों का, क्योंकि अपने जो राज्य का निर्माण में जितने लोग संघर्ष किए और राज्य का जो निर्माण हुआ, इसके बाद लोगों को लगने लगा है कि भाई यदि प्रतिनिधित्व ही कम हो जाए तो फिर राज्य के निर्माण का मतलब रह नहीं जाएगा। चलिए, तो 2 तारीख के आंदोलन से पहले हम कई बार बात करेंगे और पूरे इस परिसीमन के मामले को समझने की और भी आगे कोशिश करेंगे और वीडियो बनाएंगे ऐसे। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो झारखंड बिहार से अलग हुआ, वजह थी कि एक अलग स्टेटस मिले, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका हक अधिकार उन्हें मिल पाए और एक विकास ऐसा हो जिसमें गांव के सुदूर इलाके में जो जंगलों में रहते हैं वहां तक उसकी लकीर पहुंचे, सरकारी योजना पहुंचे और अपना राज्य, यानी यही वजह है कि गुरुजी ने भी एक नारा दिया था कि अबुआ दिशोम अबुआ राज। तो अब वापस से 26 साल राज्य गठन को हो गए और जब परिसीमन होगा तो 28 रिजर्व सीट से घटकर 21 तक आने की उम्मीद है। यही वजह है कि सीधे तौर पर पहले से ही तमाम आदिवासी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर सवाल पूछ रहे हैं कि जब राज्य ही स्पेशल स्टेटस की वजह से मिला, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, तो फिर झारखंड में ऐसा कैसे चलेगा? अब देखना होगा कि आखिर 2 अगस्त को एक बड़ी रैली होनी है और रांची से दिल्ली को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश झारखंड के आदिवासी समाज की है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे और आगे और भी बात हम अनिल पन्ना जी या और आदिवासी अगुआ से करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे आंदोलन को धार देंगे और कितना समर्थन अब तक इन्हें मिल पाया है।